गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस जो एमसीक्यू है बाकी क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16। एक्चुअली मैंने इसको कल एक्सप्लेन किया था, फिर भी एक बार बता दूं। ये स्क्वायर रूट 32 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 16 इंटू 2। तो इसमें से 16 का स्क्वायर रूट निकलता है जो होता है 4, और 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, इसलिए 2 अंदर ही रहेगा, स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा। तो इस तरह से रूट 32 को की वैल्यू हो गई 4 रूट 2। उसी तरह रूट 48 की वैल्यू निकालेंगे, रूट 8 और रूट 12 की। अभी मैं इनकी वैल्यू निकाल के दिखाती हूँ आपको। तो रूट 32 हमारा हुआ था 4 रूट 2, ओके, प्लस रूट 48। अभी 48 को हम लिख सकते हैं 16 इंटू 3। उसमें से 16 का स्क्वायर रूट निकलता है 4, और स्क्वायर रूट के अंदर रहता है ये 3, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता। बाद में डिनोमिनेटर में रूट 8 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2। उसमें से 4 का स्क्वायर रूट निकल जाता है 2, और स्क्वायर रूट के अंदर रहता है ये 2, प्लस अभी 12 को उसी तरह से 4 इंटू 3 हम लिख सकते हैं। उसमें से 4 का स्क्वायर रूट निकलता है और अंदर रहता है 3। अब हम क्या करेंगे? अब हम न्यूमरेटर से 4 को कॉमन निकालेंगे, 4 को कॉमन निकालेंगे, और डिनोमिनेटर से 2 को कॉमन निकालेंगे। तो ये कैसे होगा? तो 4 कॉमन निकालने के बाद अंदर रहता है रूट 2 प्लस रूट 3, और डिनोमिनेटर में 2 को कॉमन निकालने के बाद अंदर रहता है रूट 2 प्लस रूट 3। आपने किया होगा ये। अब ये दोनों भी ब्रैकेट कॉमन है, सेम है, कैंसिल हो गए, और 4 डिवाइडेड बाय 2, इसका आंसर आता है 2। तो इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन है ये बी, ओके। अभी ये देखिए 17 क्वेश्चन। उसमें मैंने आपको कहा था कि ये जो है ना रेडिकेंड स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 प्लस 1, इसको आपको रैशनलाइज करना है। ये मैं आपको करके दे रही हूँ, थोड़ा देखिए यहाँ पे। तो ये स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 ऐसा था हमारा रेडिकेंड। इसको रैशनलाइज करने के लिए हमने स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया। तो न्यूमरेटर बन जाता है स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, क्योंकि ये 2 बार रिपीट हुआ है, और नीचे हो जाता है, देखिए, a प्लस बी, a माइनस बी, आइडेंटिटी। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी रूट 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो ये हो जाता है 2 माइनस 1। ध्यान से देखिए, और इसको अभी स्क्वायर रूट है पूरे एग्जाम्पल को, तो इसको भी स्क्वायर रूट रहेगा। आई बात समझ में? अभी देखिए न्यूमरेटर में ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर है ना, यहाँ पे स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट है। तो क्या रहेगा? सिर्फ रहेगा रूट 2 माइनस 1, और नीचे रहेगा डिनोमिनेटर में 1। आई बात समझ में? तो इस तरह से आपका आंसर आया रूट 2 माइनस 1, और आपको रूट 2 की वैल्यू दी है 1.414 समथिंग। ये देखिए ऊपर ये दिए, ये हमारा आंसर आया था रूट 2 माइनस 1। तो उसमें इस रूट 2 की वैल्यू रख देना है -1, तो वो हो जाता है 0.4142 डैश डैश डैश, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग यानी इरेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। तो इस तरह से आपका करेक्ट आंसर हुआ है ऑप्शन सी, ओके, ठीक है। अभी यहाँ देखेंगे ये क्वेश्चन 18 मैंने आपको समझा के दिया था, हार्ड नहीं है ये। बाद में क्वेश्चन 19 भी मैंने आपको समझा के दिया था, इजी इसलिए मैं समझा के नहीं दे रही हूँ फिर से। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज कीजिए, मैं फिर से समझा के दूँगी। अभी क्वेश्चन 20 देखिए। 20 में ये 4th रूट है, और रेडिकेंड में है 81 टू द पावर -2, और इसका भी पावर हो गया 1/4। मैंने 1/4 क्यों लिखा?
याद कीजिए, मैंने ये आपको पढ़ाया था कि अगर फोर्थ रूट है तो हम उसको बाहर 1/4 लिख सकते हैं। ओके, तो मैंने आपको एक लेक्चर में ये भी बताया था कि कभी भी एक्सपोनेंट निगेटिव है तो उसको हम पॉजिटिव कर सकते हैं 1 लेके। कैसे? 1/81 और इसको भी पावर हो गया 1/4। अभी इस तरह से ये जो पावर 1/4 ये दोनों को भी है, 1 को भी है और 81 को भी है। यानी इसको कैसे लिखेंगे? 1 1/4 और ये जो 81 स्क्वायर था ना उसको भी पावर हो गया 1/4। अभी न्यूमरेटर की वैल्यू तो 1 ही हो जाएगी और डिनोमिनेटर में होगा 81 इंटू 1/4। ये लॉ ऑफ इंडाइसेस m इंटू n, तो ये होता है 2 1 जार 2 2 2 2 जार 2, यानी ये हो गया 1/81 और 1/81 मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 81, वो होता है 9। तो इस तरह से 1/9 ऑप्शन है ये फर्स्ट। यानी जब भी ऐसे फोर्थ रूट रहता है, फिफ्थ रूट रहता है, तो उसको क्या करना है? हमेशा ऐसे ब्रैकेट लेके 1/4 लिखना है। और अंदर था 81 तो इस -2 को पॉजिटिव करने के लिए हमने एक रूल पढ़ा था। देखिए, a⁻m इज इक्वल टू 1/a⁻m, इस रूल को लगाना है। ठीक है, अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। 256 इंटू 256 0.09। भी यहाँ पर भी लॉज ऑफ इंडाइसिस लगता है क्योंकि बेसिस सेम है। तो ये हो जाएगा 256 0.16 प्लस 0.09। लॉज ऑफ इंडाइसिस है a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू a⁻m प्लस n। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से हो गया। मैं ये जो डेसिमल है ना, इसको मैं डेसिमल एक्सपोनेंट है उसको मैं रैशनल नंबर में लिखूंगी। 256 16/100 प्लस हुआ था 9/100। तो इस तरह से 16 प्लस 9 हो गया 25 डिवाइडेड बाय 100 और ये हो गया 1/4। ये इसका पावर हो गया 1/4। इसका मतलब 256 1/4 हो गया। और 256 किसके फोर्थ पावर में पता है? 4 के फोर्थ पावर में है 256। करके देखिए, 4 इंटू 4 होता है 16 और फिर से 4 इंटू 4 16 और 16 इंटू 16 होता है 256। अभी यहाँ पे रूल लगता है 4 4 कैंसिल और आपका आंसर आता है 4⁻1 दैट मीन्स 4। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है ये ए। आपको ये सब एग्जाम्पल करके देखना है। आप होमवर्क करते हैं कि नहीं ये मुझे पता नहीं है, ना तो आप मैसेज करते हो कि आपको समझ में आया कि नहीं, कि कुछ डिफ़िकल्टी है। ओके, नाउ क्वेश्चन 22 इन्होंने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू एक्स। यानी ये जो नीचे दिया है ना ABCD, इसमें से किसकी वैल्यू एक्स आती है। तो आप थोड़ा केयरफुली देखिए, इसकी तो वैल्यू एक्स आ ही नहीं सकती क्योंकि इसको कोई भी लॉ नहीं लगता। आप ऐसा नहीं कहेंगे कि x⁻12/7 प्लस 5/7। यहाँ बीच में देखिए माइनस साइन है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है। अगर यहाँ मल्टीप्लिकेशन होता तो ये रूल लगता। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन का एक्स आंसर हो ही नहीं सकता। अभी ये डी देखिए, डी का भी हो नहीं सकता क्योंकि डी को देखो रूल लगता है x⁻12/7 प्लस 7/12, लेकिन उसका आंसर 1 नहीं आता क्योंकि हमें आंसर पता है क्या चाहिए, सिर्फ x चाहिए। तो हम इसको और इसको सॉल्व करके देखेंगे। तो अभी ये क्या है x⁻4। ओके, अभी सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया x⁻4 है और उसको पावर 1/3 है, बराबर है। और रूट कौन सा है? 12th रूट, यानी 1/12 लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के बाद ये आता है 4 इंटू 1/3 इंटू 1/12।
फिर ये 4 1 जार 4, 4 3 जार 12, तो इस तरह से x का पावर तो हो गया 1/9, x तो आया ही नहीं, इसका मतलब बी भी ऑप्शन रॉन्ग। तो अभी हम सी को सॉल्व करके देखेंगे। चलिए सी को सॉल्व करेंगे। तो सी है, सबसे पहले x³ है, बाद में उसको स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं, और बाद में ये कंप्लीट ब्रैकेट को रूट है 2/3। देखिए ध्यान से, अभी इसको सिर्फ सॉल्व करेंगे। x⁻³ इंटू 1/2 इंटू 2/3, लॉज ऑफ इंडाइसिस है वो, कौन सा लॉ है, लॉ लगता है यहाँ पे, a⁻m⁴n, यानी a⁻m इंटू n। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए ये x⁻ है पूरा, ये 3 कैंसिल, 2 कैंसिल, बाकी क्या रहेगा x⁻1, x⁻1, और जो होता है सिर्फ x। तो इस तरह से यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया ये सी। तो ये सभी क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट थे, ये आपको आपके होमवर्क के बुक में सॉल्व करने हैं, और मुझे कल बताइए होमवर्क आपका